बहुत समय पहले की बात है। एक हरी भरी घाटी थी जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली, सरसों, हर फूल अपनी खुशबू और सुंदरता से घाटी को स्वर्ग बना देता था। इसी घाटी के बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की खोखल में मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता था। इस छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रहती थीं। सभी का जीवन अनुशासन और नियमों से भरा था। वहां एक रानी मधुमक्खी थी जो पूरे छत्ते की व्यवस्था देखती थी। सैनिक मधुमक्खियां छत्ते की रक्षा करती थीं और श्रमिक मधुमक्खियां दिन रात मेहनत कर शहद इकट्ठा करती थीं। उसी छत्ते में एक छोटी सी मधुमक्खी रहती थी जिसका नाम था मीठी। वो बाकी मधुमक्खियों से थोड़ी अलग थी। जहां बाकी मधुमक्खियां बिना सवाल किए काम करती थीं, वहीं मीठी के मन में अक्सर प्रश्न उठते रहते थे। मीठी सोचती, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फूलों से रस लाते हैं, शहद बनाते हैं, लेकिन इस शहद का आनंद कौन लेता है, हम खुद या कोई और? एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतना शहद क्यों बनाते हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, शहद सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, ये प्रकृति का उपहार है। इससे हमारा छत्ता चलता है, हमारा जीवन चलता है और इंसानों का भी भला होता है। मीठी को ये जवाब पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद मीठी का पहला उड़ान दिवस आया। ये वो दिन होता है जब एक मधुमक्खी पहली बार छत्ते से बाहर जाकर फूलों से रस लाने जाती है। मीठी बहुत उत्साहित थी, लेकिन थोड़ी डरी हुई भी। जैसे ही वो छत्ते से बाहर निकली, उसने पहली बार विशाल दुनिया देखी। नीला आसमान, हरे खेत, बहती नदी और अनगिनत फूल। वो एक गुलाब के फूल पर बैठी। फूल ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है छोटी मधुमक्खी। मीठी ने रस लिया और धन्यवाद कहा। फिर वो एक एक कर कई फूलों पर गई। हर फूल से उसे कुछ न कुछ सीखने को मिला। किसी ने धैर्य सिखाया, किसी ने खुशबू की अहमियत, तो किसी ने मौन की शक्ति। एक दिन मीठी की मुलाकात एक तितली से हुई। वो तितली बहुत सुंदर थी, लेकिन बेहद आलसी। वो दिन भर एक ही फूल पर बैठी रहती और धूप सेंकती। तितली ने मीठी से कहा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? जिंदगी का मजा लो, उड़ो, नाचो, आराम करो। मीठी ने जवाब दिया, मेहनत में ही असली मजा है। हम मेहनत करते हैं तभी जीवन चलता है। तितली हंसी और बोली, मैं तो बिना मेहनत के भी खुश हूँ। मीठी चुप रही, लेकिन उसने अपने मन में ये बात रख ली। एक साल उस घाटी में भयंकर सूखा पड़ा। फूल कम होने लगे, पानी सूखने लगा। मधुमक्खियों के लिए रस इकट्ठा करना कठिन हो गया। छत्ते में चिंता फैल गई। कुछ मधुमक्खियां डरने लगीं। अगर फूल खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे? रानी मधुमक्खी ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें और मेहनत करनी होगी और एक दूसरे का साथ देना होगा। मीठी ने आगे बढ़कर कहा, हम दूर दूर तक उड़ सकते हैं, शायद दूसरी घाटियों में फूल हों। रानी ने मीठी की बात मानी। ये पहली बार था जब किसी छोटी मधुमक्खी की सलाह को इतना महत्व मिला। मीठी और कुछ अन्य मधुमक्खियां दूर की यात्रा पर निकली। रास्ते में उन्हें तेज हवाओं, बारिश और पक्षियों का सामना करना पड़ा। कई बार वे थक गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन उन्हें एक नई घाटी मिली जहां फूलों की भरमार थी। सभी मधुमक्खियां खुशी से झूम उठी। उन्होंने रस इकट्ठा किया और छत्ते में वापस लाईं। इस रस से बना शहद पूरे छत्ते के लिए जीवनदान बन गया। उसी घाटी के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मधुमक्खियों के शहद का बहुत सम्मान करते थे। वे जानते थे कि ये शहद कितनी मेहनत से बनता है। एक बीमार बच्चा था जिसे दवा से आराम नहीं मिल रहा था। वैद्य ने उसे शहद देने की सलाह दी। कुछ दिनों में बच्चा ठीक होने लगा। मीठी ने ये सब देखा और पहली बार उसे समझ आया कि उनका शहद सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। उधर वही आलसी तितली, जो कभी मेहनत नहीं करती थी, सूखे के कारण कमजोर हो गई। फूल खत्म हो गए थे और उसके पास कोई संग्रह नहीं था। एक दिन वो मीठी से मिली और बोली, काश मैंने भी मेहनत की होती। मीठी ने दया से कहा, अभी भी समय है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तितली ने मेहनत शुरू की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये देखकर मीठी को जीवन का एक कठोर सत्य समझ में आया। रानी मधुमक्खी ने पूरे छत्ते के सामने मीठी को बुलाया और कहा,
मीठी ने हमें सिखाया कि सोच और साहस से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मीठी को सम्मान मिला, लेकिन वो घमंडी नहीं बनी। उसने कहा, ये सब हमारी एकता का परिणाम है।